नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सबसे निवेदन करता हूं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। हम अभी भी अपनी भूल नहीं सुधारना चाहते हैं। जो प्रसंग आपके साथ गोपी संवाद उद्धव जी के साथ चल रहा है, उसके अंदर बहुत कुछ कहा जा चुका और बहुत कुछ कहना बाकी है। एक एक शब्द को एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आओ अब अपनी मन की गति को प्रेम के सृष्टि में प्रवेश करें, यानी अपना मन संसार से हटाकर गोपियों और उद्धव के उस स्थली पर ले चलें जहां उनमें चर्चा होने जा रही है। निवेदन बार बार करता हूं कि आंखें बंद करके सुनोगे तो बहुत लाभ मिलने वाला है, लेकिन आप कितने लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो ये आपका हृदय जानता है। तो हमें क्या करना है, अपनी जीवन की नौका को वहां ले चलें। जीवन की नौका ये मन के साथ है। जैसे मन में मन चाहा आप स्वप्न देखते हो, इसी प्रकार अब तो आपके सामने स्वप्न नहीं प्रेम की लीला देखने को मिल रही है। पूरी एकाग्रता से समझिएगा। जहां प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, चलो नाव को ले चलें खेके वहां। इस जीवन की नौका को वहां ले चलें जहां प्रेम ही प्रेम की सृष्टि है। ये जो ब्रजभूमि की गोपियां हैं, मैंने कल भी कहा था, ये वहाँ के वृक्ष, वहाँ की लताएं, वहाँ के हिरण, वहाँ के पक्षी, वहाँ की यमुना, वहाँ के गिरिराज, एक वस्तु ऐसी है, एक भी वस्तु जो भगवान के प्रेम से सराबोर ना हो। आप और हम लोग नहीं पहचान पाते। हमें पेड़ पौधे देखकर नजर आता है इनमें क्या रखा है। ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं, नारद जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे वृंदावन का लता पुष्प गुल्म बना दीजिए। कोई कारण तो होगा ना कि वो बनना चाहते हैं, और हम वहां जाकर दर्शन करके भी मन के अंदर अच्छे बुरे विचार लेकर के आते हैं। यानी हम अपने को दिव्य समझते हैं और भगवान की उस लीला स्थली को प्राकृतिक मानते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अपने मन को भगवान की प्रेम नगरी में ले चलिए। हम जो प्रसंग आपको सुनाने जा रहे हैं वो प्रेम की सृष्टि में बहुत ऊंचा है। अब बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से।
प्रेम वहां होता है जहां संबंध अविच्छेद हो जाता है। अविच्छेद माने जिस संबंध को कोई काट नहीं सके, जिस संबंध को कोई काट ना सके। मैंने आपसे कई बार निवेदन किया, आज फिर बोल रहा हूं, आप अपना वो संबंध अगर अभी तक भी भगवान के साथ नहीं बना पाए हो, अभी तक भी नहीं बना पाए हो, तो अब बना लीजिए, देरी नहीं, कभी देरी नहीं होती। भगवान के प्रेम में कोई देरी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। जहां संबंध अविच्छेद हो जाता है, प्रेम उसी को बोलते हैं। जो प्रेम, जो रिश्ता बन के मिट जाए, समाप्त हो जाए, वो रिश्ता, वो संबंध अविच्छेद नहीं होता है। इसका मतलब जिस युगल संबंध को, आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई काट ना सके, यानी देखिएगा, मैं आपको जो बात बताने चाहता हूं, भगवान भी आपसे अपना संबंध नहीं काट सकते, किसी और में तो ताकत ही नहीं है। जो टूटने का हेतु उपस्थित होने पर भी टूट ना सके, ध्वंस रहितम, वो प्रेम है जिस प्रेम को कोई मिटा ना सके। ये बंधन काय का, कल कहा था, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। भाव का संबंध, ये बंधन, आपने भाव से भगवान को अपना प्रीतम माना, पिता माना, माता माना, सखा माना, पति माना, जो चाहे मन मानो, स्वामी मानो, दास मानो, ये आपके चित्त का भाव होना चाहिए। ये किसी रस्सी का या गांठ का बंधन नहीं है, ये दिल का दिल से बंधन है। यहां से प्रेम प्रारंभ होता है, जिसमें निस्वार्थ प्रेम हो, स्वार्थ ना हो। इसके मूल में परस्पर एक दूसरे पर विश्वास होता है। प्रेम की सबसे बड़ी गांठ क्या है? विश्वास। उस विश्वास में कोई दूसरा कितना भी अंतर डालने की कोशिश करे, पर वो परस्पर विश्वास टूटे नहीं। गोपियों से लाख कहो, राधा रानी से लाख कहो, अटूट बंधन, अविच्छेद बंधन। देखिएगा, हमारा माता पिता से शरीर छूटा, बंधन खत्म। पति पत्नी का शरीर का संबंध हुआ, जब तक देह है तब तक संबंध है, देह खत्म, उसके बाद आपने और हमने करोड़ों पति पत्नी देख लिए अब तक। सोचिएगा, और ये तो आपको और हमारे पास भगवान ने कृपा की है कि मनुष्य शरीर में आपको विवेक दिया, वरना पशुओं को सिर्फ दो ही संबंध याद होते हैं, मेल और फीमेल। देखो कमाल की चीज, पशुओं को माता का, बहन का, पत्नी का, बेटी का ये संबंध ज्ञान नहीं होता। उनके लिए तो सिर्फ दो ही संबंध है, मेल और फीमेल का। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ, अब इस बात को जरा दुनिया में देखो, अगर कोई नित्य जीव नित्य परमेश्वर को छोड़कर किसी अनित्य के साथ प्रेम करेगा, बहुत गहराई से समझिएगा। संसार में देखो, नित्य परमात्मा को छोड़कर, आप बताओ, धन से आप प्रेम करते हो? धन आपसे प्रेम करता है? सोच लेना, अभी तो सुन लो। मकान से आप प्रेम करते हो? मकान आपको प्रेम करता है? कभी मकान ने, आप 15 दिन नहीं गए उस मकान में, मकान रोया आपके लिए? ना ना, मकान क्यों रोएगा?
आपके पैसे रोए हो, आपकी ज्वेलरी रोई हो ना, लेकिन आप तो उनसे बहुत गहरा संबंध मानते हो अपना। अगर कोई नित्य जीव आत्मा है और नित्य परमेश्वर को छोड़कर आत्मा और परमात्मा का संबंध अनित्य के साथ प्रेम करेगा, हम मिटने वालों से प्रेम कर रहे हैं। अगर मैंने कई बार निवेदन किया है, अपनी माता में, अपने पिता में, अपने परिवार में आत्मा मान के प्रेम कीजिए, आपसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं हो सकता। यही भगवान का प्रेम है। लेकिन हम लोग देह को प्रेम देह माध्यम तो बनता है, लेकिन देह मूल नहीं होता, मूल परमात्मा होता है। आप जिसको भी प्रेम करें उसमें भगवान का अक्ष देख करके, भगवान का साक्षात्कार करके, उसका दर्शन करके फिर प्रेम कीजिए। अनित्य के साथ प्रेम करेगा तो जब वो अनित्य वस्तु नहीं रहेगी तो प्रेम के विषय का नाश हो गया। आज पैसे था, पैसे से प्रेम था, कल पैसा मर गया, अब पैसे का प्रेम भी खत्म हो गया। इसलिए प्रेम नित्य का, जो नित्य से है, आत्मा का आत्मा राम से है, आत्मा का आत्मा से प्रेम है, वही सच्चा प्रेम है। आप सबसे प्रेम कीजिए। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, ये मान के प्रेम कीजिए। आपका प्रेम दिव्य प्रेम है। बाकी संसार में जो प्रेम के बंधन होते हैं वो टटपूंजिया होते हैं और टूटने वाले होते हैं। उनके मूल में कोई पक्की बुनियाद नहीं है, उनकी नींव बहुत कमजोर होती है। तो इस प्रेम में दूसरी बात आती है, वो प्रेम में हृदय कोमल हो जाता है। और कोमल हृदय की पहचान ये, उसमें अपने प्रियतम की आकृति बन जाती है। जो आपका प्रेमी है, आपके हृदय में उसकी आकृति बन जाती है। भाव से भी बंधन होता है, लेकिन आप सोचो इस संसार में आपने कितने बंधन माने हैं और कितने तोड़े हैं। मानते हैं, तोड़ देते हैं, फिर जोड़ लेते हैं, फिर तोड़ लेते हैं, ऐसे संसार में चलता रहता है। तो बहुत अनुभवी लोग होते हैं, वो कहते हैं ये तुम हमसे क्या बात करते हो, हमारे तुम्हारे शरीके सैकड़ों से लोग कहते हैं हमने सैकड़ों जन्मों में ऐसे रिश्ते नाते करोड़ों में प्रेम करके छोड़ दिए। अब तीसरी बात प्रेम में आती है, उसका बांकपन। प्रेम में ताजगी होती है। प्रेम कभी बासी नहीं होता, प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता, वो बांकपन से निकलती है। प्रेम पूर्ण होने पर भी उसमें मान का बांकपन नहीं रहता और निर्भय होता है, उसमें भय बिल्कुल नहीं होता। अभी आप और हम लोग भगवान के प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं। आप अगर भगवान का प्रेम अनुभव करना चाहते हो तो मैं कह रहा हूं आप कहीं और नहीं। आप बताइए, कितनी बार आप लोगों ने सुना भगवान ने जितनी इंद्रियां दी बाहरी संसार के लिए, एक तीसरा नेत्र होता है अंतर्मुखी के लिए। वो तीसरा नेत्र किसी को ना खोलना आता है ना कोई खोलना चाहता है, क्योंकि वो हृदय में उतरना ही नहीं चाहता। उसने हृदय में भार वालों को अंदर बिठा रखा है, उसने शरीर के संबंध बना के अंदर बिठा रखे हैं, तो वो अंदर जाएगा क्यों? उसे बाहर दिख तो रहे हैं। अब आपको एहसास हो कि मेरा प्रियतम, मेरा परमात्मा, मेरा दिलबर मेरे हृदय में बैठा हुआ है, मैं तीसरा नेत्र खोलूं, ये बाहर की इंद्रियां
बंद करके अंतर्मुखी हों, लेकिन कौन करे? देखिएगा, भगवान की ऊंचे से ऊंची कल्पना जो आपके मन में हो, भगवान की ऊंची से ऊंची कल्पना जो आपके मन में हो, मैं तो देखो बोल रहा हूं जो आपके मन में हो, उसके अनुसार उसी भगवान की सत्ता को चहुं ओर अभिव्यक्त देखिए। क्या मतलब? आपको भगवान की बाल लीला पसंद है, बाल लीला में चारों तरफ कृष्ण को, राम लला को देखो, वामन अवतार को देखो, देखो ना, बताओ, मन से देखो, नजर आने लगेगा। अभी हमने मन की आंखें बनाई नहीं है, हमने बाहर के चक्षुओं का सहारा लिया हुआ है, मन के चक्षु नहीं बनाए हैं, अभी अंदर के पट नहीं खुले हैं। काम करते समय भी जिस जिस वस्तु पर दृष्टि जाए उसी में एक बार अपने प्रियतम श्याम सुंदर की उस मधुर छवि को देखने का अभ्यास तो कीजिए, अभ्यास कीजिए, आदत पड़ जाएगी। साथ ही जब आपको उसका रूप आएगा तो नाम भी आएगा, और आपने जो संबंध बनाया वो भी आएगा। अब आप ये तो हो नहीं सकता कि बाल रूप में, पुत्र रूप में भगवान को देखना चाहोगे तो पति रूप में नजर आएगा, आप रास में ले जाना चाहोगे तो रसिक नजर आएगा, सखा भाव में ले जाओगे तो सखा नजर आएगा। इस प्रकार अपनी जान में ईमानदारी के साथ जीवा पर नाम एवं मन के द्वारा लीला का रूप चिंतन करते हुए पूरी चेष्टा करो। भगवान की जो लीलाएं रोज सुनते हो उनको ध्यान में लाओ। फिर एक पाई भी सफलता ना हो तो आप आपत्ति नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं, साधना ना हो तो दोष की बात बिल्कुल नहीं, पर उसके लिए मन में महत्व ना होकर उसे छोड़ देना दोष है। आज भगवान का रूप बनाना चाहती थी, नहीं बना तो हार गए। आप बताइए, जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं वो मन ही मन में कैसे बच्चे की कल्पना करती हैं। आप देखो, वो कोई रूप तो बनाती होंगी ना, इतना सुंदर होना चाहिए, ऐसे उसके नेत्र हो, ऐसी उसकी नासिका हो, ऐसा, चाहे वो अपने पति को देख के बनाए, चाहे अपने पिता को देख के बनाए, चाहे माता को देख के बनाए, चाहे भगवान के रूप को देख के बनाए। क्या वैसा होता है? नहीं होता, लेकिन मन से बनाते तो हो ना। और भगवान ने तो स्वयं का, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसी। ये क्यों नहीं बनता? क्योंकि अभी चित्त का भाव नहीं, पूर्ण विश्वास नहीं। इसलिए ये रूप एक सेकंड भी स्थिर नहीं रहता, पर ये लालसा लगी रही और बार बार करते ही गए तो फिर संशयहीन होकर आपको ठीक वही चीज भगवान देंगे जो सर्वदा साधना के परिपक्व ऊंचे साधकों को मिलती है। ध्यान करते समय कोई चित्र नहीं बंधता, कोई घबराइए मत। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जब भी भगवान का ध्यान करो, किसी मूर्ति को बीच में मत लाना, किसी चित्र को बीच में मत लाना, अपने मन का बनाना, अपने मन का बनाना। क्यों? मन से बनाया हुआ भगवान बोलने वाला होगा, खेलने वाला होगा, हिलने डुलने वाला होगा। और बाहर का भगवान, आपने किसी तस्वीर में भगवान को देखा, उसके बाद मन में भी वही रूप बनाया, अब आप कहोगे अंदर तो हिलता नहीं, बाहर भी नहीं हिलता, अंदर भी नहीं हिलेगा। बाहर भी नहीं हिलती तस्वीर, अंदर भी नहीं हिलेगा। इसलिए मन से घबराइए मत,
अब ध्यान से सुनो, आप लोग कभी न कभी वृंदावन तो गए ही हैं। वहां का सर्वोत्तम दृश्य जो आपके मन में हो, जो आपके मन में हो, आपने वृंदावन में कुछ भी ऐसा देखा हो जो आपके मन में हो, उन पेड़ पत्तों की धुंधली सी स्मृति मानस पटल पर क्या नहीं ला सकते? क्या यमुना मन में नहीं आ सकती? क्या गिरिराज जी मन में नहीं आ सकते? प्रयत्न करोगे तो आने लगेगा। क्या गैया मन में नहीं आ सकती? सोच के देखिए, लेकिन करने से होगा। मस्तिष्क यदि पागल हो जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा निश्चित ला सकते हो। एक बार भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गो